आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। तो आप प्लीज़ बने रहिए ताकि आपको टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का है। अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर हैज़ मास 20 grams and length 1 meter. It is to be leviated using a current of 1 ampere flowing through it and a perpendicular magnetic field capital B in a horizontal direction. What must be the magnetic field of B? मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा, पहले इसका गिवन लिख लेते हैं तो शायद आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसका गिवन जो है वो है मास। देखो यहाँ पे मास दिया है सबसे पहले। किसका मास है? स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर है, जैसे जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डायग्राम से, एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास 20 ग्राम है, उसका लेंथ 1 मीटर है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो जो डेटा है वो है सबसे पहले यहाँ पे स्मॉल m इज गिवन, दैट इज 20 ग्राम्स। और ग्राम को हमको पता है, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 raised to -3 kg, राइट। और अगर केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना होता तो 10 raised to 3। तो ये डिफरेंस याद रखना आप। और जो लेंथ दिया है वो भी हमको पता है, विच इज़ 1 मीटर। तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दोनों ही MKS में आ गया। अब ये CGS था और ये MKS था, तो इसके लिए हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी। एक और चीज़ दिया है, देखो, ओके। एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो आपको इसमें अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। व्हाट मस्ट बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो है बी पे, बी निकालना है आपको। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि मैंने एक छोटा सा वायर लिया जिसको मैंने करंट, एक और चीज़ दी इसमें, करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, जिसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है परपेंडिकुलर, और उसमें से करंट I पास हो रहा है। तो ये जो मेटल का पीस है वो लिविएट करेगा, मतलब लिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ आएगा इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर था, जो फोर्स था, उसने उस पूरे मेटल वायर को ऊपर उठा दिया, मतलब दोनों का फोर्स बैलेंस हो गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एट बैलेंस कंडीशन बैलेंस कंडीशन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। क्या मैं लिख सकता हूं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर, वी कैन से, ये किसके बराबर है? वेट ऑफ द वायर, क्योंकि उसको उठा रहा है। तो मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वायर, बराबर। बस इन दोनों को कंपेयर कर देना और कुछ भी नहीं है, बड़ा सा कुछ क्वेश्चन नहीं है। जो मैग्नेटिक फोर्स की, अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं जो फील्ड की वजह से आती है, वो अगर आप फॉर्मूला लिस्ट देखेंगे तो वो हमारे फॉर्मूला लिस्ट में 4th A, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना, ये 4th A फॉर्मूला लिस्ट का मैंने नंबर दिया है, उसमें 4th A फॉर्मूला देखना, जो कि है IBL। अगर आपको एंगल है तो साइन थीटा आप एंगल लिख दीजिए, विच इज इक्वल टू वेट जो होता है वो होता है mg के बराबर। ठीक है। तो फॉर्मूला लिस्ट का 4th A फॉर्मूला देखना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। तो अब मैं इसमें अगर वैल्यूज पुट करूं तो I की वैल्यू कितनी है? I है आपका 1 इंटू B जो है मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, राइट। तो मैं अभी वैल्यूज पुट नहीं करता, मैं डायरेक्टली इसको पहले सब ये कर देता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं फॉर्मूले को ही पहले मॉडिफाई कर दूँ तो आंसर निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ से B निकाल लेता हूँ फॉर्मूले से। B इज इक्वल टू हो जाएगा mg
अपॉन ये सब चीज़ यहाँ पे चली जाएंगी, सो आई एल साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो मास कितना दिया है 20 इंटू 10⁻³ इंटू जी कितना है 9.8, नहीं दिया है तो यू हैव टू कंसिडर 9.8, अगर CGS में होगा तो 980। आई कितना है 1 इंटू लेंथ भी 1 है इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है, ये भी 1 होता है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली इसको बस मल्टीप्लाई कर देना है। सो 20 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 196 इंटू 10⁻³ अब ये मैग्नेटिक फील्ड है तो आप इसकी यूनिट दो तरह के लिख सकते हो, या तो टेस्ला लिखिए आप, या तो टेस्ला लिखिए कैपिटल आर कैपिटल टी नॉट आर, कैपिटल टी टेस्ला, या आप लिखिए वेबर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों में से आप इसकी यूनिट कोई भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब इसको, ये तो इसका आंसर हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का आंसर, राइट। अब इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट मस्ट बी द मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ आंसर को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसे, इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर देता हूँ मैं, तो इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ मैं, the magnetic field is given by, the magnetic field is given by कितना होगा ये आपका 196 इंटू 10⁻³ इसको आप टेस्ला, इसको आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब जैसे -3 है तो इसको आप ले सकते हो 0.196, आप इसको कुछ भी लिखिए, अगर 1.96 लिखोगे तो ये हो जाएगा 10⁻², तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या रेस टू में क्या पावर लेते हैं, उसके हिसाब से आपका आंसर चेंज होगा, राइट। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कैसा है देख लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर from a very long straight wire carrying a current 5 एम्पियर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की सिनारियो की बात करूं तो कुछ ऐसे दिया गया है कि एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, एक लॉन्ग वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, कितना 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, मतलब यहाँ से कुछ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो भाई साहब अगर मेरे फॉर्मूले लिस्ट में आप देखोगे तो 8C, मैं ऊपर लिख देता हूं 8C जो फॉर्मूला नंबर है, मतलब फॉर्मूला नंबर 8 का सब फॉर्मूला C आप अगर देखोगे तो आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और वो फॉर्मूला है B इज इक्वल टू μ0/4π इंटू 2I अपॉन R। क्या मेरे पास हर एक वैल्यूज है, जरा ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि आई हैव ईच एंड एवरी वैल्यू, करंट इज गिवन, डिस्टेंस इज गिवन, मैं यहाँ पे लिख दूं गिवन, तो अपने को जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज गिवन विच इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁻² मीटर, और आपका यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर इज गिवन। तो देखिए अब तो ये बहुत ही सिंपल सा है। एक चीज और याद रखना, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷ होता है। तो एक और चीज यहाँ पे दी है, म्यू नॉट बाय 4π मैंने डिवाइड कर लिया तो मुझे मिला 10⁻⁷। तो देखिए मुझे इसकी भी वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे तो डायरेक्ट ये आंसर है, तो निकाल लेते हैं इसका आंसर। सो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, सो ये 10⁻⁷ इंटू 2 एज इट इज इंटू करंट कितना है, देखो करंट है आपका 5 एम्पियर, ये एम्पियर लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, तो आप एम्पियर कभी मत लिखना यहाँ पे,
बस डिवाइड कर दो विद द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आपका 2 इंटू 10⁻⁻²। तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये -2 गेट कैंसिल, और ये -2 अगर जो ऊपर जाएगा तो बिकम +2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻²। तो ये हो गया आपका आंसर 5 इंटू 10⁻⁻5, और बी है तो डेफिनेटली इसका जो यूनिट होगा वो टेस्ला होगा। ये हो गया इसका आंसर। इसका स्टेटमेंट आएगा द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस इज, तो यहाँ पे आप दूसरे इसे लिख दो, इसका आंसर ये हो गया, खत्म। 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस of 2 centimeter is 5 into 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखने से आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है, राइट? मार्क्स नहीं बढ़ते बट वैल्यू बढ़ जाती है। तो मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ, शायद यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को डाउट आए। तो दिस इज -5, राइट? तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ।